बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कि प्लांट और एनिमल सेल में किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। चंद एक स्ट्रक्चर्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, और फिर हम चंद एक ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल्स, कि ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। हम इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, ठीक है, कहां पर ये पाए जाते हैं, हम इस चीज को देखेंगे और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है जी? ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये हमारे पास क्या होता है जी? साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये साइट प्रोवाइड करता है फॉर द सेल ऑर्गेनेलीज, की बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर पाई जाती हैं और बहुत सारे रिएक्शंस भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। इसके फंक्शंस हैं कि प्रोवाइड द साइट टू द सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, के बहुत सारे रिएक्शंस भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, कि दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर वाली मेम्ब्रेन, अभी हमने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में पाया जाता है आपके पास साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो अभी हमने कहा कि फिर हम इसको बताएंगे कि कहां पर पाया जाता है? अराउंड द साइटोप्लाज्म, कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के गिर्द मौजूद होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? जब हमने कह दिया कि ये सेमी परमिएबल होती है या पार्शली परमिएबल होती है, तो ये मतलब चंद ऑर्गेनिजम्स जो बेनिफिशियल होते हैं सेल्स के लिए उनको पास होने देती है, और चंद ऐसे होते हैं जिनको ये पास नहीं होने देती, कि प्रिवेंट्स सेल कंटेंट्स एंड कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। ये इस बात को कंट्रोल करती है कि कौन सी सब्सटेंस ने एंटर होना है सेल में और कौन सी सब्सटेंस ने लीव करना है, ये इसके फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? ये स्फेरिकल या ओवल शेप्ड ऑर्गेनेली होती है जिसमें डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? अगर एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये साइड पे पाया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज इन साइज होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो साइड पर होता है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके बाद इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, सेल ने जो डिवाइड होना है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं। हमने इनके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि ये कहां पर पाए जाते हैं, वेयर फाउंड्स, और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। लार्ज वैक्यूल, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल ये क्या होती है जी? ये टफ होती है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स होती है, कि बाहर मौजूद होती है, कि अ टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। टफ होती है, नॉन लिविंग होती है, आउटर सरफेस पे पाई जाती है, और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये कहां मौजूद होती है? अराउंड द आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल्स, के सेल्स के बाहर वाली साइड। सबसे बैरूनी जो वाल होती है, जो दीवार होती है, उसको सेल वाल कहते हैं। उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हिफाजत मुहैया करती है, वाटर एंड साल्ट्स टू पास, और वाटर और साल्ट्स को पास होने की भी इजाजत देती है। हर एक चीज आपसे अलग अलग पूछी जा सकती है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनका फंक्शन क्या है जी? ये कहां पर पाया जाता है? कोई एक नाम ले दे कि सेल वॉल कहां पर मौजूद होती है,
ठीक है, या ये क्या होती है, डेफिनेशन पूछेंगे तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है तो फिर आप ये लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, लार्ज वैक्यूल। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है और सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है और ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, मतलब इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। ये कहां पर मौजूद होती है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। तो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि ये साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल्स का, उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। हमारे पास जो लार्ज वैक्यूल होता है ये करता क्या है कि इट कंटेन्स साल्ट्स एंड वाटर, इसमें साल्ट और वाटर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी में। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये सेल्स को टर्जिड बना देते हैं, टर्गर प्रेशर मतलब जब एक्सर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम टर्गर कहते हैं, और इस तरह से ये सेल की शेप को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, प्लास्टिड की एक टाइप है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है और इसमें क्या होता है जी, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये भी कहां पर मौजूद होती है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को ट्रैप करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि क्लोरोफिल जो है वो रोशनी को कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज की तैयारी में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इनके फर्क को याद करना है और इनको याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी सवाल आएगा, कंपेयर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, या कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल को बयान करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।